सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। तो यहाँ जगदम्बा खड़ी होकर के अकेली और सारे दुष्टों का सामना करती है कि मेरे जो बच्चे परमात्मा को खोज रहे हैं वो पूर्ण आरक्षित ऊपर आ, उनको कोई तकलीफ न, कोई परेशानी नहीं, उसके आंचल में छिपे हुए वो ऊपर की ओर उठते चले। ये जगदम्बा का चक्र यहाँ पर बना हुआ। इसके बारे में मेडिकली इस तरह से समझाया जा सकता है कि हमारा जो यहाँ पर स्टर्नम नाम की हड्डी है, यहाँ इसे स्टर्नम बोन कहते हैं। स्टर्नम नाम की एक हड्डी है और इस हड्डी में जगदम्बा जो है, इसको की भ्रमरांबा कहती है, वो भ्रमर बनाती है, एंटीबॉडीज यहाँ पैदा हो जाती है। और ये जो होती है, ये अगर कहीं से भी हमारे अंदर आक्रमण हो तो उस आक्रमण को वो पूरी तरह परास्त कर सकती है और उनसे लड़ती है। ये हमारी स्टर्नम बोन में 12 वर्ष की उम्र तक बनती है और उसके बाद सारे शरीर में फैल जाती है। और जैसे कि कोई आफत सामने से आए तो एकदम ये हड्डी जोर से ऊपर नीचे होने लग जाती है और उसका जो संदेश है, उसका जो मैसेज है, वो इन एंटीबॉडीज पे पहुंच जाता है, वो तैयार हो जाती है। और तैयार होने के बाद वो लड़ते हैं और परास्त कर देते हैं, लड़ते रहते हैं जब तक कोई भी परेशानी मनुष्य को रहेगी। ये देवी के भ्रमर लड़ते रहते हैं। ये तो देवी की व्यवस्था है हमारे लिए। लेकिन जब मनुष्य देवी स्थिति में आता है तो उसके अंदर माँ का प्यार उमड़ पड़ता है। अपनी माँ को भी पहचानता है, हमारे पति भी लोगों को बहुत प्यार हो जाता है और वही प्यार अब वो दुनिया को बांटना चाहता है। उससे रहा नहीं जाता। कोई आदमी परेशान है, दुखी है, हर इंसान जहां भी बैठा होगा, भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या है, उसके लिए दौड़ता है और मेहनत करता है। एक जिसे हम करुणा कहते हैं, कंपैशन कहते हैं, वो मिशनरियों जैसे लोगों को घर में ला करके मरते हुए लोगों को ईसाई धर्म नहीं सिखाता और फिर उसके बाद नोबेल प्राइज मिलता है चलो, ऐसा नहीं करता। वो जो उसके अंदर कंपैशन है, जो करुणा, उस करुणा की शक्ति से लोगों को उनकी बीमारी, उनकी तकलीफें, उनसे बचाता है, उनको ठीक करता है। ये नहीं कि उनके ऊपर में लगा दिया तुम हिंदू, तुम मुसलमान, तुम क्रिश्चियन, ये कुछ नहीं। इसे क्या मतलब है? गधे के ऊपर कुछ भी लगा दीजिए तो गधा ही रह जाता है, लेकिन उसको वो महामानव बना देते हैं। बहुत से लोग हमारे पास तो बीमारी के लिए आते रहे और आज वो बड़े बड़े सहयोगी बने हुए बैठे। उसकी करुणा इतनी शक्तिशाली होती है कि कहा जाता है देवी के लिए कटाक्ष निरीक्षण। एक कटाक्ष भी ऐसे आदमी का किसी पर पड़ जाए तो वो एकदम स्वस्थ हो सकता है। स्व में जो स्थित है स्वस्थ है। हमारे यहाँ जितने भी शब्द हैं उनको आप देखें तो सब स्व पे ही आते। स्वस्थ, जो आदमी स्व में स्थित हो जाता है और आप उसकी शक्ल से पहचान सकते हैं, अरे अभी तो आप बीमार थे और अभी आपको क्या हो, तो वो एकदम स्वस्थ हो सकता है। स्व में जो स्थित है स्वस्थ है। हमारे यहाँ जितने भी शब्द हैं उनको आप देखें तो सब स्व पे ही आते हैं। स्वस्थ, जो आदमी स्व में स्थित हो जाता है और आप उसकी शक्ल से पहचान सकते हैं, अरे अभी तो आप बीमार थे और अभी आपको क्या हो। इसमें कोई चमत्कार कुछ नहीं। जो बात आप जानते नहीं है वो आपके लिए जरूर चमत्कार पूर्ण लगेगा, वो दूसरी बात है, लेकिन ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। आपके अंदर ये सब चीजें हैं। जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो आपके अंदर
अपने आप ही स्वस्थता आ जाए। अब बहुत सी औरतों को आपने सुना है कि ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी हो जाती है। ये क्यों होती है? वजह यह है कि पतिगर किसी तरह से स्त्री को रक्षित भावना नहीं देता, सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं देता है, या उसका पिता या किसी तरह से स्त्री हर समय इनसिक्योर, अरक्षित महसूस करे, तो उसको ये बीमारी हो जाती है, क्योंकि उसका जो मातृत्व है वो ही हिल जाता है, मातृत्व का के ऊपर का विश्वास चल जाता है। जैसे कवि ने कहा है, हाय अबला तेरी यही कहानी, क्या आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ऐसी बात है कि स्त्री के जब आरक्षित स्वभाव को आप हिला देते हैं तो उसको ये बीमारी हो जाती है। वो शायद इसको जानती ना हो। अब राइट साइड में जो हमारे, जिसे हम कहते हैं कि राइट हार्ट, हालांकि हार्ट राइट में नहीं होता है, लेकिन इसका जो हार्ट चक्र का, हृदय चक्र का, इसे अनहत भी कहते हैं, जो राइट हिस्सा है, उसमें अगर त्रुटियां आ जाए तो अस्थमा की बीमारी हो जाती है। अब ये श्री रामचंद्र जी का चक्र है। हम लोग श्री राम श्री राम श्री राम तो खूब करते रहते हैं, लेकिन ये श्री राम हमारे अंदर राइट हार्ट में है, और जो लोग श्री राम श्री राम श्री राम ज्यादा करते हैं उनको ये बीमारी ज्यादा होती है। इसका और एक कारण है, श्री राम हमारे पिता, हमारे अगर पिता का स्थान किसी तरह से खराब हो गया हो, अगर हमने अपने पिता को बचपन में खो दिया हो, या हम भी एक बुरे की पिता हो, या हम अपने बच्चों को छोड़ छाड़ के दूसरे ही चीजों में व्यस्त रहते हैं, और पति होकर के भी पत्नी की ओर हमारी दृष्टि ठीक नहीं, उसको हम तंग करते हैं। पत्नी की तरफ से अगर हम परेशान हैं तो भी, जैसे कि श्री राम वन में भटकते रहे, ऐसे अब जो मनुष्य अपने पत्नी के लिए भी वन में भटक रहा हो, या पत्नी की तरफ से तकलीफ पा रहा हो या तकलीफ दे रहा हो, तो पति और पिता का स्थान श्री राम का जो चक्र है, जिसे हम राइट हार्ट कहते हैं, उसके कारण ये बीमारियां हो सकती हैं। हमारे अंदर अनेक सी बीमारियां ऐसी जो बहुत सहज में ठीक हो सकती हैं। अगर आपने श्री राम को खड़ा कर दिया तो फिर आपको अस्थमा कैसे हो सकता है? लेकिन सबसे ज्यादा ये बीमारी जो सरकारी नौकर है, ब्यूरोक्रेट, या जो सत्ताधीश है, या सत्ता से गिर गए पर अभी सत्ता के पीछे लगे ही हुए हैं, या जिसे हम लोग कहते हैं पॉलिटिशियंस, इनको ज्यादा होते हैं। श्री राम जो है वो सोक्रेटिस के वर्णित बेनोवेलेंट किंग है, बेनोवेलेंट किंग, जो बेनोवेलेंस में विश्वास करते हैं, लोगों का हित ही जिनका एक लक्ष्य है, ऐसे श्री राम सोक्रेटिस ने वर्णित कर रखे हुए हैं। लेकिन ऐसे कितने हैं इन ब्यूरोक्रेट्स में, ऐसे कितने लोग हैं कि जो ये सोचते हैं कि हम इनके बेनोवेलेंस के लिए हैं, हम इनके हित के लिए हैं। हिंदुस्तान में तो जो सुनिए तो भगवान ही बचाए रखे, मुझे तो समझ नहीं आता इन ब्यूरोक्रेट्स का क्या हाल होने वाला है और इन पॉलिटिशियंस का भी क्या हाल होने वाला है। बड़ी घबराहट होती है एक माँ की दृष्टि से, क्योंकि एक छोटी सी चीज है, एक जमीन खरीदी है, तो उन्होंने कहा कि माँ ये तो मिल नहीं सकती जमीन। मैंने कहा क्यों भाई, पैसे दे रहे फिर जमीन क्यों नहीं मिलेगी? ना, उसमें आपको वो पैसे खाते हैं। पैसे क्या खाते हैं? उनको खाना वाना भेज दो। पैसा क्यों? वो पैसा खाते हैं, वो पैसा खाते हैं, वो सब पैसा ही खा रहे। श्री राम तो उनमें नहीं है। श्री राम का भजन करने से आप हितकारी राजा नहीं हो सकते। हितकारी जो राज्य करेगा वही इंसान श्री राम का साम्राज्य में भी
उनका सेवक हो सकता है।